हे पेट लवर्स, दिस इज डॉक्टर राहुल धीमान। एक बार फिर से आपका स्वागत है द पेट वेट यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फीडिंग शेड्यूल इन पपीज। ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो एन अल्टीमेट फीडिंग गाइड फॉर पपीज का दूसरा पार्ट है। चेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो फ्रॉम द लिंक अवेलेबल इन आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन to better understand this video. So first of all, what is feeding schedule? Feeding schedule एक टाइम टेबल है जो बताता है when and how much to feed regularly. Second question is why we should follow a schedule. So first point is consistent meal times means consistent potty times. That means अगर आपका पप डेली एक स्पेसिफिक टाइम पे मील ले रहा है तो obviously he will be going for potty roughly at the same time. Second, being able to monitor appetite because कभी भी कोई health issue होगा तो that will result in loss or decreased appetite. तो you won't be able to judge this in free feed. Third is help to learn meal manners. ये meal manners तब काम आते हैं if you have multi dog home or wanna have other pups visit. Fourth point is helps to keep away unwanted pests. अगर फूड लंबे समय तक ओपन पड़ा रहेगा तो obviously वो ants, mites और दूसरे पेस्ट को अट्रैक्ट करेगा। फिफ्थ पॉइंट इज इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग। बेस्ट टाइम है पपी को ट्रेन करने का जब वो हंग्री है एंड ही नोज दैट ही इज अबाउट टू गेट फूड। नाउ वी विल डिस्कस द फीडिंग शेड्यूल फॉर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पपीज लाइफ। सो फर्स्ट स्टेज इज डे 1 to 5 वीक ओल्ड। वी आर डिस्कसिंग दिस इन वर्स्ट केस सिनेरियो जहाँ पे मदर और मदर्स मिल्क अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम कमर्शियली अवेलेबल मिल्क रिप्लेसेस का यूज करेंगे और मिल्क रिप्लेसेस के लिए जनरल थंब रूल है 30 ml of reconstituted milk replacer for every 150 gram of body weight of pup. ये जो है एक पूरे दिन के लिए सफिशिएंट है। तो डिवाइड इट अकॉर्डिंगली इनटू डिफरेंट मील्स। जैसे फर्स्ट वीक ओल्ड जो पपी होगा उसे हर 2 घंटे में मिल्क चाहिए। सेकंड वीक ऑफ लाइफ में उसे हर 3 घंटे में, थर्ड वीक ऑफ लाइफ में हर 4 घंटे में और 4 से 6 वीक वाले पपी को हर 5 से 6 घंटे में मिल्क चाहिए। सेकंड स्टेज ऑफ आवर पप इज 6 वीक टू 12 वीक्स ऑफ एज। इस स्टेज में हम अपने पपी को ग्रेजुअली पपी स्टार्टर फूड पे शिफ्ट करेंगे और फीड 4 टाइम्स अ डे। यहाँ पे एक जनरल थंब रूल है 25 to 30 ग्राम ऑफ ड्राई पपी स्टार्टर किबल्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इतना फूड जो है एक दिन के लिए सफिशिएंट है। इस क्वांटिटी को हमें डिफरेंट मील्स में अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लेना है। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि इस स्टेज में हमें ड्राई किबल्स को डायरेक्टली नहीं देना है। प्लीज सोक देम इन ल्यूक वार्म वाटर फॉर 5 to 10 minutes बिफोर फीडिंग। पपी फीडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अराउंड 7 AM to 8 AM take your pup outside for potty. Give first meal of the day 10 to 15 minutes after they have eased themselves. And they need to go potty 20 to 30 minutes after every meal. Next stage is 3 to 6 month old puppy. इस स्टेज में हम नंबर ऑफ मील्स को 3 times a day कर लेंगे और यहाँ पे एक जनरल थंब रूल है दैट वी विल फॉलो 20 to 25 ग्राम ऑफ पपी फूड पर केजी बॉडी वेट। और ये भी एक दिन के लिए सफिशिएंट है जिसे हम डिफरेंट मील्स में डिवाइड करेंगे। और इस स्टेज में हम ड्राई केबल्स भी दे सकते हैं लेकिन कीप फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑलवेज। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कीप द लास्ट मील ऑफ द डे अराउंड 6 to 7 PM ताकि उनके पास एक सफिशिएंट टाइम हो उस फूड को डाइजेस्ट करने और पॉटी के लिए बिफोर गोइंग टू बेड। नेक्स्ट स्टेज 6 to 12 months हो। इस स्टेज में हम नंबर ऑफ मील्स को 2 meals a day। जनरल थंब रूल है यहाँ पे 18 to 20 ग्राम ऑफ ड्राई पपी फूड पर केजी बॉडी वेट फॉर 1 day और डिवाइड इट इनटू 2 meals। और इस स्टेज में हम मॉर्निंग और इवनिंग मील का टाइमिंग सेम रखेंगे जैसा हमारे प्रीवियस स्टेज में था और लंच मील को स्किप कर देंगे। और यही सेम शेड्यूल हमारे पेट की एडल्ट लाइफ पे भी हम फॉलो कर सकते हैं। देयर इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेन योर पप। इसलिए हम इस स्टेज में बहुत सारी ट्रीट्स यूज करते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जो ट्रीट्स हैं शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ देयर डेली फूड इनटेक, क्योंकि ट्रीट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करेंगी दैट विल रिजल्ट इन वेट गेन एंड अदर हेल्थ इश्यूज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट विल इंक्लूड द होममेड फूड फॉर डॉग्स। अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।